मिस कॉल फ्रॉम जीजी, भजी, आरपी, अजीत, सबने एक के बाद एक मिस कॉल किए। व्हाट्स द डील? ग्रुप बना के सबको एक साथ ही पूछ लेता हूँ। अरे वो तो बताओ कि युवराज सिंह जब इंग्लिश के गाने लगाता था तो खुद उसको समझ आते थे नहीं आते थे? हाँ, ये भी बात है। अंग्रेजी गाने सुनते थे भाई मेरे, पहला अक्षर समझ आता था, उसके बाद लिपसिंग ऐसे होती थी युवराज सिंह की। पहला अगर गाना चला इट्स वेयरिंग ओ भाई आगे क्या बोला है पता नहीं। ये दाढ़ी वाला ऐसे सफेद नहीं हुए, बड़ी मेहनत करके हुए हैं। आरती तेरे बर्फ ज्यादा ही नहीं पड़ गई यार। गौती अलग ही लेवल पे था। इसके रूम में जाओ ना, सारे होटल का एसी इसने अपने रूम में इकट्ठा किया होता था। और उसी की बर्फ आरपी की You know, I didn't want to embarrass Gauti in the public, but I really did something. He is, of all the people I've seen in my life, he is by far the laziest I've seen. This happened to me in my life. I will never ever forget it. And I was walking past his room. Hey, DK, Raja. Okay, I just went into his room. He's lying down on his bed. He's like, hey, उधर एक remote है ना, थोड़ा channel change कर दे। मिल बैठे हैं साथ कुछ चैंपियन दोस्त। आई एम फीलिंग सो लकी टू प्ले होस्ट। किस्से, कहानियां और थोड़ा बहुत तो होगा रोस्ट। वेलकम टू अ रियूनियन लाइक नन अदर एवरीवन। इरफान पठान, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, दिनेश कार्तिक हैव ऑलरेडी जॉइंड मी। देयर विल बी मोर एज वी गो अलोंग। मतलब इरफान ने कहा कि अब ये रियूनियन होस्ट करना है तो फिर हम ऐसा मौका कैसे जाने दे सकते थे। लेकिन बजुबा, यू एंड डीके, आई बिलीव यू गाइस आर एट सम कॉमन प्लेस। ये बताओ, आपके बगल में जो यंगेस्ट ब्रॉडकास्टर ऑन द ब्लॉक भी बैठा है, फैशन सेंस तो मतलब ठाव हो गई एकदम अलग लेवल का भाई। ये इंडिया का नासिर हुसैन है। ये कम्स टू टॉकिंग ही इज इंडियाज नासिर हुसैन। और हम सब थोड़े बैकफुट वाले बंदे। बहुत बकवास ड्रेस करते हैं नासिर हुसैन। नहीं, ड्रेस के बारे में नहीं, बात करने के बारे। ड्रेसिंग सेंस तो मतलब माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है। अब मेरे को ऐसा था, मैंने कहा यार डीके की वार्डरोब से मुझे भी कमीज दे दे। इसने मुझे फूलों वाली कमीज दी, मेरे पे बिल्कुल जची नहीं। मैंने कहा रहने दे यार। आपने वो फूलों वाली कमीज भेजी, मैंने उठा के डाल लिया। लाइक डीके आ रहा है, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू। जीजी, यू टेल मी, आफ्टर हाउ लॉन्ग और ऑल ऑफ यू नो गेटिंग टुगेदर, कौन कितना बदला? यू नो, डू यू थिंक एनीवन हैज चेंज्ड अ बिट? नॉट एट ऑल। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर ड्रेसिंग रूम में भज्जी पाए तो उससे अच्छा एटमॉस्फेयर कहीं नहीं हो सकता। मेरे लिए आई थिंक द बेस्ट मोमेंट इज कि जितना टाइम मैंने भज्जी पा के साथ स्पेंड किए, इनसे बेटर ड्रेसिंग रूम में कोई पार्टनर नहीं हो सकता। इनफैक्ट डीके तो जैसे भज्जी पा ने बोला है कि अलग लेवल पे चला गया है जो ड्रेसिंग सेंस है। बाकी 14 लोगों को पूरा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। 14 लोग मिलके भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। सबसे ज्यादा बदला हुआ तो ये गौतम, ये फ्रेम वैसी है कि तू छोटा हो गया है। मैं छोटा हो गया यार। मैं अभी मिला था गौतम को थोड़ी दिन पहले। यार बंदा ऐसे चले जा रहा है यार। मतलब जब खेलते थे हम 2007 में, उससे ज्यादा भी फिट लग रहा है। मैं तो पहले सवाल यही पूछा, भाई क्या कर रहा है तू? कमबैक का इरादा है क्या? नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। इधर भी कमबैक के इरादे तो जो खेल रहे हैं वो है, देख तो सामने बैठे हैं स्क्रीन में। बजबा, आप कमबैक कर रहे हो क्या? सब अपने अपने टाइम पे आते हैं ना रियूनियन में। कोई थोड़ी पहले आ जाता है, कोई थोड़ी लेट आता है। अजीत ने शायद अपनी 2007 की पोर्ट्रेट इमेज भेज दी है। ही स्टिल लुक्स द सेम। एंड आरपी, अरे कैमरा का कमाल है, बेटर रेजोल्यूशन ना द कैमरास। लेकिन आरपी सिंह, आई लाइक, ये थोड़ी सीनियर लुक आ गई अभी। ये दाढ़ी वाला ऐसे सफेद नहीं हुए, बड़ी मेहनत करके हुए हैं। हाय 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 हाय। आरपी तेरे बर्फ ज्यादा ही नहीं पड़ गई यार। मुझे लगा ये मेरा स्टाइल है, पर मुझे पता नहीं आप लोगों से मिल रहा था। मैं आसमान से सीधे फर्श पे फेंकोगे मुझे। बहुत बढ़िया स्टाइल है ये। अमिताभ बच्चन को वो कर रहे हो। बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही।
अच्छा एक बात थी वैसे, मैंने वो बातें ठीक है, गौतम इतना सीरियस होकर बोल रहा था, मुझे लगा गौतम ना बाहर के काउंटर पे खड़ा है, भाई पियोगे क्या? उसका फ्रेम ऐसे लग रहा है बात पे। क्या पिए गौतम? सही कह रहे हो भाजी को। हम बात कर रहे थे जो एक्सपेक्टेशंस के साथ टीम अंदर गई थी एंड ऑल ऑफ दैट। यार एक तो खेला था मैच अजीत, एंड दैट गेम दैट इंडिया प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, you didn't even get a chance to bowl in that, just one game before a big World Cup. So you tell me from that point of view, what was the build up, what was the talk जब practice हो रही थी, जब थोड़ा सा tournament का build up phase था, what was it like amongst the group? इस पूरी वर्ल्ड कप में ना लगा नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है जब तक उसने ट्रॉफी उठाई नहीं, क्योंकि आई फेल्ट कि एवरीबडी वाज कंट्रीब्यूटिंग व्हेनेवर एवरीवन फेल्ट कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड धोनी वाज ओपन टू इट कि हाँ ठीक है जो आपको लगता है वो करिए। Let's just talk about some key moments. हमने यहाँ पे बोल आउट की बात तो करी, एंड पाकिस्तान की टीम when the game was a tie, they were sort of just looking left and right, और शोएब मलिक ने बाद में एडमिट किया हमें नहीं पता था कि बोल आउट होने वाला है। That's true, right? अब पर हम लोग को शायद पता था कि ऐसे सिचुएशन आ सकती थी, इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन था। गौतम तो याद नहीं होगी, गौतम लेग ब्रेक उतनी बॉल डाले नहीं, पर हमारा एक सेशन लगता था प्रैक्टिस के बाद कि जाओ स्टंप से मारो। हम तो फन के लिए करते, पर कोई तो रिकॉर्ड कर रहा था ना कौन कितने ज़्यादा स्टंप से मारा, तो मैं शायद सबसे कम में था, इसलिए मेरा नाम था ही नहीं उस लिस्ट में। सर आपकी बॉल स्विंग हो रही होगी, मैंने सुना है कहीं पे पढ़ा था कि रोहित शर्मा का 100% रिकॉर्ड था उसमें, बट बिकॉज ही वाज नॉट प्लेइंग द गेम ही कुडंट बी यूज्ड। इज दैट ट्रू? ये मुझे पता नहीं, पर वीरू का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। वीरू 10 बॉल डालेगा तो 8-9 तो मार ही देगा। वीरू का बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, रोहित का नहीं मुझे पता, बट इसीलिए वीरू को चुना गया था। रॉबिन उत्तपा कहाँ से है ये मुझे पता नहीं, पर एक बात अच्छी पता क्या था जतिन, हमने जो बॉलर सिलेक्ट किए थे ना, सबके रनअप अगर देखो 3 या 4 स्टेप वाले, 2 स्टेप वाले, वैसे रनअप, क्योंकि जितनी दूर से आप भाग के आओगे तो आपका बैलेंस बिगड़ने का जो है वो चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा उन्हें समझ ही नहीं आया ना, उनको समझ में नहीं आया, वो फुल रनअप वाले थे तो सही, लेकिन वो फुल रनअप का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे, तो उनका वो पूरा रिदम भी नहीं आएगा, तो स्टंप पे लगेगी भी नहीं, और फिर नहीं लगी तो फिर वो और ज़्यादा परेशान हुए। और हमने फिर बाद में जब हमारे लड़कों की गेंद लगती गई और इन्जॉय करते गए। और मुझे याद है यार, हम लोग सब कंधे पे कंधा मिला के खड़े हुए थे। आई थिंक वो जो एटमॉस्फेयर था मैदान का यार, क्योंकि पहली बार हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था यार क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल खेल रहे। हमने बॉलर्स के रनअप की बात की, बट ऑल्सो अनकन्वेंशनली छोटे रनअप वाले बॉलर्स के अगेंस्ट एमएस वाज थोड़ा ज्यादा पीछे स्टंप्स के। Was that also something that had some thought behind it? We speak about Dhoni and his skill sets, and that's what I like about MS Dhoni. I think he's very subtle about some things. See, when you have a target to aim at, and when you have a bigger target just standing behind you, it gives you a good cue. And I think those are, when we do talk about MS Dhoni and his greatness about, his captaincy, I think these are the subtle cues which is very, you need to be in the moment, you need to be very aware of what's happening, and I think that was one of his greatest strengths. Okay, time for your first assignment on this reunion. कुछ चीजें प्लान करी हमने सबके लिए। लॉकर रूम क्वेश्चंस करेंगे, ऑनेस्ट आंसर्स प्लीज, दिल पे हाथ रख के, किसी ने गलत जवाब दिया तो बाकी टोक देना। यूनानिमस आंसर हो सकता है। सबसे फनी बंदा कौन था ड्रेसिंग रूम में, और क्या वो हमारे साथ है अभी इस रियूनियन में? ये एक्चुअली यूनानिमस आंसर है यार। कौन सा आंसर है ये? यही आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर, क्या बोलते हैं यूनिमन? पता नहीं कौन सा, पता नहीं। मैं कौन सी कहानी बताता था यार जो आप लोग को फनी लगती थी, मुझे ही बताओ। आरपी को मतलब बर्फ गिर गया, ये सब कौन सोचता है मुझे? कौन सोचता है? आरपी पता कितना सोच रहा है अभी कि बर्फ क्यों गिर गई। ऐसा टाइमिंग में बोलना बहुत कम लोग के पास है, वो कहता है वो तो मानना ही पड़ेगा। सारा कश्मीर की बर्फ उस पे गिर गई इसलिए बोला उसको यार। डीजे कौन था लॉकर रूम का? हु इज द डीजे इन द लॉकर रूम? किसकी प्लेलिस्ट चलती थी सबसे ज्यादा? युवराज सिंह। I think युवराज सिंह। युवराज सिंह, अजीत, आरपी, इरफान, जीजी, हमजा, टू यू बी? आई थिंक युवराज और मे बी सहवाग जी। मैं अब आरपी किसी और प्लेलिस्ट सुन रहा था, दैट इज अप टू हिम, बट पंजाबी, आई एम अज्यूमिंग थोड़ा पंजाबी तड़का, थोड़ा पंजाबी, थोड़ा हिंदी। ज्यादा बप्पी लहरी का एक गाना बहुत चलता था वो। अरे वो तो बताओ कि युवराज सिंह जब इंग्लिश के गाने लगाता था तो खुद उसको समझ आते थे नहीं आते थे? हाँ, ये भी बात है। अंग्रेजी गाने सुनते थे भाई मेरे भाई अजीत। अगर कर मुझे लगता है कि उस ड्रेसिंग रूम में शायद डीके को भी, हाँ डीके यू आर आल्सो वेरी गुड यार इंग्लिश में, तो तेरे साथ बैठा है वो, तो उसको क्रेडिट नहीं दे। सॉरी मेरा जस्ट कीप फॉरगेटिंग इट। नहीं, जब यूवी की प्लेलिस्ट पे अंग्रेजी गाने लगते थे तो हम श्योर उसको खुद नहीं समझ आते होंगे।
पहला अक्षर समझ आता था, उसके बाद कुछ समझ नहीं आता था उसको। उस ड्रेसिंग रूम में अंग्रेजी गाना अगर समझ आता था तो या वो जीत अगरकर को या दिनेश कार्तिक को, बाकी सारे अपने भाई या हिंदी या पंजाबी सुनने वाले। और क्यों ना यार, हमारी लैंग्वेज है, हम उसमें सुनेंगे। और यार बुक बन जाएगा फिर, छोड़ो अभी सुनेगा वो ये बात है। बुरा मान जाएगा तेरी उसने बात सुन ली तो। और कोई और बोले तो बुरा नहीं लगेगा, तूने बोला तो बुरा लगेगा। इरफान पठान अगर युवराज सिंह को कुछ बोल दे तो उसको बहुत बुरा लगेगा, कोई और बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ जरा डायनामिक के बारे में, ऐसा क्यों? अच्छा भजी भाई ये बताओ, जब लिप सिंक करता था वो सिर्फ किसी और प्लेयर के लिए। अच्छा अंग्रेजी गाने पे लिप सिंक कैसे करता था युवराज सिंह? हाँ, अंग्रेजी गाने पे लिपसिंग ऐसे होती थी युवराज सिंह की। पहला अगर गाना चला इस वेयरिंग, ओ भाई आगे क्या बोला है पता नहीं, पर लिप रीडिंग सामने वाले को लगा इसको गाना पूरा आता है। अच्छा यूवी को पूछो भाई। वो नहीं, वो तो Go for it, reunion है, सब चलता है। इरफान प्लीज स्टॉप बीइंग क्रिप्टिक। इरफान प्लीज स्टॉप बीइंग क्रिप्टिक। बहुत देर से तेरे इशारे हो रहे हैं, प्लीज। पहले जब मैं टीम में आया था ना, 2004 की बात है, तो सबसे पहले मेरे बाल किसी ने खींचे ना इंडियन टीम में, करली बाल हुआ करते, तब ज्यादा भी थे, अभी तो कम हो गए। लेकिन तभी युवराज सिंह ने कहा, तू यार तेरे पीछे बड़ी लड़कियां पड़ रही, तू केड़ा खूबसूरत है, ऐसा करके मेरे बाल पकड़े और खींचे। तो नाराज हो गया मैं, यार मैंने कुछ किया नहीं है, मैं कुछ बोला नहीं हूँ। वो पता नहीं किसी ने, कोई लड़की ने, किसी ने स्टेटमेंट दिया था मेरे बारे में, यार ये भी नाराज हो गया यार, ये कौन नाराज होता है यार ऐसी बात पे। तो कहानी वहां से शुरू हुई थी। दो ही बंदे इससे नाराज होते थे, एक युवराज सिंह, एक मुरली कार्तिक। मुरली कार्तिक इससे बहुत नाराज होता है, वो भी बता दे क्यों। और यार ये पता नहीं यार, वो हमारे मुरली भाई वो क्या करते हैं ना वो। ठीक है, tell them once and for all. What is his name and the preceding one is his father's name, right? Everybody confuses. It's not Murli Karthik. It's actually Karthik Murli. He told me clearly. Actually, once at an airport, I told him also. Somebody came and asked me, "Is he my dad?" They asked me. So when I told him, he was highly offended. I thought he'll take it as a joke, but he was really offended. Oh, Baba. He's actually Karthik Murli, but everybody calls him Murli Karthik, and I'm Dinesh Karthik. So he asked me, "Are you related?" I said, "Why?" "No, I thought you were your dad." He said. I said, "No, what are you talking at?" That would have been a nice Karthik calling Karthik conversation. Gigi, but tell me, I mean, ये अलग-अलग playlist होगी, but we know that you know you have your own ways of charging yourself up. उस टाइम आई थी चक दे इंडिया, उसके आसपास ही आई थी. Where did you have a go-to song? नहीं वो चक दे इंडिया का सॉन्ग तो पूरे स्टेडियम में ही चलता था। इनफैक्ट हर विकेट के बाद, हर मैच के बीच में वही गाना चल रहा होता था, तो वो एक एंथम ही बन गया था। ऐसा कोई नहीं था, युवराज सिंह की ही प्लेलिस्ट चलती थी। और युवराज सिंह को कई बार ऐसा भी होता था, मैं पूछता था यार ये जो अंग्रेजी गाना लगाया इसको समझा तो दे। बैटिंग पे जाने से पहले कम से कम तब तो हमारी लगा दे प्लेलिस्ट। तो वो खुद नहीं समझा पाया पूरे टूर्नामेंट पे कि अंग्रेजी गाना था क्या। I have heard from very credible sources, RP and Ajit, you two are being very nice and serious. You can maybe confirm it कि गौतम को जब एक गाना पसंद आ जाता है, तो जब तक वो टेप खराब नहीं हो जाती या वो गाने के राइट्स वाले क्वेश्चन नहीं करते, सेम गाना गौतम रिपीट पे सुनता है, लूप पे, चाहे 600 किलोमीटर की जर्नी हो। सच बात है। You know, I didn't want to embarrass Gauti in the public, but I'll tell you this one thing. He is, of all the people I've seen in my life, he is by far the laziest I've seen. Actually, he hasn't changed the song because he doesn't want to put the fast forward button. This happened to me. This happened to me in my life. I will never ever forget it. And you know, it's a moment that we were in Zimbabwe. This is before Gauti and I had played for India. Very early stage. So we're talking about 2002. You know, Munaf, everybody were there. I was next to Gauti's room. Gauti was just lying down on the bed. We were getting single rooms, we were lying down on the bed. And then you know, I think I was lying. कहाँ से single bed India में?
No, he was with Munaf Patel. Correct. No, correct. He was with Munaf Patel. That's right. But Munaf was... No, I was with Amit Bhandari. Okay. Maybe I don't remember, but Munaf was on the trip. But the point is, I was walking past his room. Hey, DK, Raja. Okay, I just went into his room. He's lying down on his bed. He's like, hey, उधर एक remote है ना, थोड़ा channel change करते हैं. That is heights. You can be lazy, but that's a bit too much. You have to just walk 2 steps. As I was walking outside, he called me from there, made me take the remote, change the... He wasn't even willing to change the TV channel. But after that, did he ask you to stay in the room or did he say thank you very much? No, immediately he said, चलो निकल अभी. I left. गौती अलग ही लेवल पे था. इसके रूम में जाओ ना, सारे होटल का एसी इसने अपने रूम में इकट्ठा किया होता था. और उसी की बर्फ आरपी की जो मेरे कमरे की भी जो बर्फ थी ना, वो आरपी की दाढ़ी पे गिरी है. इतना ठंडा रूम, मैं इसके कमरे में गया, मुझे कंपनी ये क्या कर रहा है तू, इतना ठंडा कर रखा. और ये भाई साहब आराम से ना चिकन पे ले जा रहे हैं वहाँ बैठे हुए. कह रहे बदीपा बैठो. अच्छा, बट फजू भाई, यू कैन अंडरस्टैंड, बंदा जब मैच में ग्राउंड पे होता है, यू नो, ही गेट्स ऑल चार्ज्ड अप, हीटेड अप, तो थोड़ी तो ठंड चाहिए, यू नो, टू कीप हिम कूल, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच. बट नेक्स्ट वन, ओके, सो नाउ वी नो. मेरा एक क्वेश्चन हो गया लॉकर रूम का. हु वाज द लेजीएस्ट? थैंक यू वेरी मच डीके फॉर नॉकिंग ऑफ दैट क्वेश्चन आल्सो. सबसे गंदे जोक कौन मारता था? इरफान पठान. बंदों को नाराज कर देता था यार, ऐसे जोक मारता था. Slightly late, but never mind. Srisan joining us, bang on time. Sri, welcome to the class of 2007. Welcome to this reunion. And you have come without audio. ये कभी होता नहीं है वैसे. By some divine intervention, we are still trying to get Srisan's audio. Irfan, you said कि ऐसा कभी होता नहीं. I said कि Srisant is here, but audio is not. Why did you say that? Can you hear me now? ओ यार, ये पूरी टीम बताएगी. मैंने तो स्टार्ट कर दिया. ये कभी चुप थोड़ी होता था यार. आरपी, प्लीज थोड़ा विस्तार से बताएं. इरफान आज सिर्फ पहेलियों में डील कर रहा है. सिर्फ चटा कभी चुप नहीं होता था, कि ड्रेसिंग रूम में हो या फिर ग्राउंड में हो, बाथरूम में भी. इरफान बाथरूम में भी चुप नहीं होता था. बाहर तक सुनाई देता था क्या हो रहा है. I can imagine what Sri is going through right now. He can hear all of you. And he's back. There he is. He could hear us always, but now we can hear him. Welcome, Sri. Welcome to the class of 2007, this grand reunion. Thank you very much. It's great to see all the youngsters once again. Hi everybody. Pranam to everybody. Hi Shante, just wanted to check with you. अभी आप ये ट्रॉफियों की किसी दुकान में बैठने लगे हो क्या? अच्छा, इसने कैमरा भी वैसे ही सेट किया, मालूम है कि सारी ट्रॉफियां दिखे, इसलिए थोड़ा पीछे बैठा हुआ है. मुझे लगा इसने कोई ट्रॉफियों की दुकान खोल ली केरला में. नहीं यार. अरे बजीपा, दिस इज इरफी. दिस इज बिकॉज जो स्टार स्पोर्ट्स का, यू नो, ऑब्वियसली यार, थोड़ा लोगों को देखेंगे ना, अच्छा लगता है यार. यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स. बिल्कुल नहीं बदला मेरा भाई. ये सारी जीती हुई है ना? हाँ. कुछ स्पोर्ट्स शॉप से लेके आए. What is a reunion without a little bit of roasting? So yeah, right. That is the fun of it. Great. I actually like the nickname. All of you called him the same. Yeah, they all do call me Shanta. I think Bajipa and Sachin Paji is the one who started it. Then they just call me. I still don't know the meaning, but yeah, hopefully. Ajit, you're watching this crop of, you know, fast bowlers. You're watching Sri. There was RP. You know what was it like having been there for a very long time? Were you seeing, you know, this aggression, this little body language, and थोड़ा बदल सा रहा था उस टूर्नामेंट में जैसे सेमीफाइनल आ गया था? आरपी और इरफान तो ठीक है, मुझे लगा था श्रीशांत मार देने वाला है, और हेडन को मारना, that would have been a tough thing to do यार after getting that wicket. And Gauti, especially Australia, you know, knockout match, and of course there'd probably be memories. All the fans and all are also remembering, you know, 2003. Here again, they're blocking India, getting into the final. क्या था एक one level up knockout का वैसे अपने आप, you know, you're charged up, but then also having Australia against you. Look, I've always said it, and I've said it many times, that if you have to win the tournament, especially the World Cup, you have to beat Australia. If you see the past record as well, they're probably the only side
that plays those knockout games really, really well. When we went on to win 2017 T20 World Cup, we had to beat them. We had beaten them in the semi-finals. Even in 2011, it was exactly the same. We had beaten them in the quarterfinals. और आरपी इज इट ऑल्सो ट्रू कि ये ना मतलब कभी कभी लोग गलतियों से सीखते नहीं. अब वो फ्लिंटॉफ मैस्करेनस ने युवराज सिंह को इग्नाइट कर दिया उस मैच में. देन ही मिस्ड द साउथ अफ्रीका मैच. देन ही वाज बैक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, टॉप नॉक. लेकिन क्या ये सच है कि ऑस्ट्रेलिया ने उसमें कुछ थोड़ी आग में घी डालने का काम किया? वो मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर एवरी डे इज नॉट संडे की हर दिन आपका बल्ला नहीं चल सकता, ऐसा कुछ था. और युवराज ने अपना उस पर दिल पे ले लिया. पर अगर सबको आई थिंक वो जो ब्रेटली को एक 6 मारा था फ्लिक पे, सभी को ध्यान होगा युवराज ने उस मैच में जो स्क्रीन के पीछे जाके, मतलब जो हमारा जहाँ पे हम स्कोर देखते हैं स्कोर बोर्ड्स के पीछे जाके, पर अलग तरीके की बैटिंग थी युवराज की कि कभी भी आप लगा ही नहीं कि वो किसी बॉल को मार नहीं सकते. 6 छक्के मारे उसके बाद जो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो बल्लेबाजी की थी बहुत ही अलग थी. क्या बढ़िया बढ़िया शॉट. और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बेसिक आइडिया होता है कि आप कौन सी टीम कितना कॉन्फिडेंट है. तो ये इरफान ने मुझसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, इसने बोला कि इट्स हार्ड फॉर इंडिया टू बीट अस. तो उसने कहा इसका ये मतलब है कि हम बराबर खड़े उनके, ऐसा नहीं कि हम उनसे पीछे, हम ये मैच में ज़्यादा डोमिनेट करेंगे. तो मुझे बात बहुत क्लिक की कि यार ये सारी चीज़ें, इतनी भी चीज़ें ध्यान दी जाती, पर उससे गेम प्रोग्रेस होता गया, वो चीज़ें सही होती गई और हम प्रॉपर तरीके से डोमिनेट कर रहे थे उस गेम को. इतने रन बनाए भी, इतनी ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ उनका जिसमें मैथ्यू हेडन का एक बहुत अच्छे शॉट लगाया. उसके बाद एंड्रू सैमन आया, बैकफुट पे एक अच्छा छक्का लगाया. क्योंकि उसके बाद भी हमने सारा गेम चेंज किया. कहीं ना कहीं हमारा बिलीव था. प्लस जो इरफान ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें आपको गेम के बाहर से भी सीखने को मिलती है, वो थोड़ा मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था इरफान के साथ. ये 70 मिनट ऐसे जाके खेलो कि पाकिस्तान क्या कोई भी ये मैच जीत ना पाए. जी एनी चक दे काइंड ऑफ रियल मोमेंट हैपनिंग इन ड्रेसिंग रूम या नहीं? ये सिर्फ बाहर होता है, ये सिर्फ बड़े पर्दे पे होता है. आपकी टीम मीटिंग कैसी थी फाइनल से पहले? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे पहले मैच में थी वैसे ही फाइनल में थी. गुड लक टू यू. इनफैक्ट सिर्फ रिकॉर्डिंग ही थी, टीम मीटिंग नहीं थी. गुड लक फॉर यू. गुड लक फॉर यू. अच्छा नहीं, लेकिन बिल्डअप क्या था? बिकॉज़ आई सेट द कॉन्टेक्स्ट. जब स्टार्ट हुआ था हमने बात करी, एक्सपेक्टेशंस वर अ लिटिल डिफरेंट. पहला ये टूर्नामेंट, लेकिन अब फाइनल आते आते वंस यू नॉक्ड आउट साउथ अफ्रीका, यू नॉक्ड आउट ऑस्ट्रेलिया एंड यू बैक अगेंस्ट पाकिस्तान, इट्स लाइक एनी अदर वर्ल्ड कप. इंडिया हैज टू विन. दैट वाज द एक्सपेक्टेशन. इरफान यार भले ही हमने कितनी बात की कि सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन यार सब जगह एक ही बात हो रही थी कि यार ये बहुत बड़ा मैच है, इससे बड़ा मैच होने वाला नहीं है. हमने कितने वर्ल्ड कप खेले यार, जब फाइनल खेला होगा पाकिस्तान के खिलाफ? कभी नहीं. ये पहली बार हो रहा था ऐसा कि हम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं. जो टीम थी उनकी और जो माहौल बना हुआ था, फिर जो पेडिग्री थी यार इस फाइनल की, पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा था, तो प्रेशर सब जगह बना हुआ था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ना, मुझे याद नहीं है कि मैं कभी भी 15-20 ओवर स्पेल में इतना थकाऊंगा जितना मैं टायर्ड हुआ था इस 4 ओवर के स्पेल में. तो वो प्रेशर था. ऐसा नहीं था कि मतलब मैं कोई 40 ओवर डाल गया था. वो 4 ओवर के बाद मेरे पास कोई एनर्जी नहीं बची थी. वी गेव इट ऑल. और साथ में जो प्रेशर होता है ना, उससे ज़्यादा थकान लगती है. चलते मैच में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ प्रेशर बहुत फील हुआ. और एक बैक ऑफ द माइंड में हमेशा था, मतलब सबके तरीके होते हैं ना अपने प्रेशर हटाने के. मुझे तो यार हम कभी हारे ही नहीं इनसे वर्ल्ड कप में, तो इसमें कहाँ हारेंगे. हम तो यही सोच के इसी में खुश थे कि कभी हारे नहीं तो भाग्य भी हमारे साथ रहेगा और हम जीत जाएंगे. पर मैच के बीच में बहुत सारे मोमेंट्स चेंज हुए, बहुत सारा प्रेशर आया, बहुत सारा हैंडल किया, और ओवरऑल चीज़ें बहुत बेसिक्स रखी और वही जो हम फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड कप में, उसी को फॉलो किया. जब मुझे एक ओवर में 17वें ओवर में मेरे ख्याल से मिसबा ने वो 3 छक्के मार दिए थे, तो वी वर अहेड ऑफ द गेम. पर जैसे ही वो छक्के मारता है 3 उस ओवर में, 16वां या 15वां कुछ ऐसे ही ओवर था, तो तब आई कुड फील कि यार ये गेम ना बराबर का आ गया है. Though they didn't have too many wickets in their hand, but still Misbah was still around, and he was one of those players who could get runs and of course get them that special win. उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये अब गेम हमारे हाथ से निकल रहा है, क्योंकि वो मोमेंटम जो है ना, वो उस ओवर में थोड़ा लगा शिफ्ट हो गया. तो मैच में जब वो दौर आया तो एक बार लगा था कि मैच हमारे हाथ से निकल गया. बट उससे पहले मैच हमारे हाथ में इतना था ही नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा रन बनाए नहीं थे. और गौतम was unbelievable in that particular day. He was the highest scorer. और उस मैच में जिस लिहाज की बल्लेबाजी गौतम ने की, काबिल तारीफ है. और उसके बाद इरफान का वो स्पेल, एक ही ओवर में 2 आउट कर देना. फरीदी को पता नहीं क्या बोला था इसने जब वो बैटिंग करने आ रहा था, उसको चिढ़ा दिया. उसको क्या बोला, जो उसने पहला ही बॉल इसको घुमाया और बिल्कुल ऊपर खड़ा हो गया. तो वो गेम चेंजिंग ओवर था. वहाँ मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट हुआ और वहाँ से
जब मेरे ओवर में छक्के लगे तो मोमेंटम दोबारा उनकी तरफ शिफ्ट हुआ. DK, just a couple of small moments. I'll come to you. Rohit Sharma, you know, just a small impetus. UV had in fact later said that little knock from Rohit Sharma, from a youngster, you want to look at signs. You know, how do they play in these big matches? We're noticing all these small contributions. Rohit just coming and, you know, just a couple of big hits just changes the complexion of the game. He was about 19, 20 years old then. He made his debut a couple of matches ago in South Africa. On debut, he was man of the match in that game. He batted so well towards the end. And even here, at the end of 18 overs, we were 130. Okay, so 130 wasn't a great score in that game. For Rohit to come and score those 27-28 runs in the back end in those last 2 overs made the difference between them chasing 158 and them chasing 140, 142. RP, क्या इसमें भी, you know, is this true? एक तो पाकिस्तान ने थोड़ा चेंज किया कि उन्होंने कमरान अकमल को भेज दिया ऊपर. I think कमरान अकमल came in at number 3, unlike other matches. And did you have a chat कहीं धोनी के साथ where he told you कि ये बोल्ड होगा, इसके पैर नहीं चलने वाले? रन थोड़ा कम थे हमारे, वो एक प्रेशर था कि रन उतने नहीं बने जितने हम लोग उम्मीद कर रहे थे. पर उसके बावजूद भी जो अगला विकेट था वहाँ पर हफीज़ का और एक अलग सी फील्ड लगाई, उसमें मैंने थोड़ा उससे पूछा जनरली कि ये कौन सा फील्ड पोजीशन है. तो उसने कहा तुम्हें इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए बाय द वे. ये क्योंकि वो थोड़ा थर्ड मैन पे खेल रहा है, उसने कन्विंस भी नहीं किया मुझे कि यार कि मैंने ये सोचा कि रही से तुम्हें ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, तुम्हारा काम तो सिर्फ अच्छा बॉल डालने के लिए उस पर फोकस करो. तो मैंने वही अपना ऑप्शन के बाहर डाला और वहीं पे आउट हुआ. वो थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि एक बॉल पहले मेरा डिस्कशन हुआ है कि यार वो थर्ड मैन की तरफ खेल रहा है और एक बॉल के बाद वहीं पे आउट हो गया. बाजूपा, आई हैव टू टेक दिस क्वेश्चन विद यू. लास्ट मोमेंट पे 2 ही ऑप्शंस थे, या जोगिंदर शर्मा या आपके साथ. यू नो, हाउ डिड यू आल्सो मेक द मूव? क्या सोच थी उसके पीछे, क्या बातचीत हुई टू गो इन विद दैट? तो क्योंकि मेरे वो 15वें-16वें ओवर में मिसबा ने बड़ा रन ले लिया था, मतलब 3 छक्के मार दिए थे, तो इसलिए वो जो ओवर है वो फाइनल ओवर मुझे नहीं मिला. Okay, now the ball is in the air. Now everyone give me your versions. You know, Gautam, Irfan, RP. If I remember, I was a deep mid wicket. And it was probably the toughest catch. कई बार आपको बाहर से नज़र आता है या बाहर से लगता है कि बहुत आसान कैच है, लेकिन आप इमेजिन करिए प्रेशर कितना होगा किसी भी खिलाड़ी के पास. और शायद पहली बार मेरे को ऐसा फील हुआ कि अगर कैच आनी है तो मेरी तरफ ना आए. और आई एम श्योर कि किसी को भी ऐसा ही फील होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको पता है कि इतना कम मार्जिन रह गया है और एक शॉट की गेम बाकी है, तो अब यही कोशिश करते हैं कि यार अगर कैच जानी है तो किसी और के पास जाए. बिल्कुल मेरे सामने, क्योंकि मैं डीप मिड विकेट पे था, श्री शॉट फाइन लेग पे था, तो जो भी सारा एक्शन हुआ बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ और बहुत पास हुआ. बट ट्रेमेंडस कैच, बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा था, चाहे कैच बड़ा आसान था. अच्छा यार, मैं था स्क्वायर लेग पे और ये था शॉर्ट फाइन लेग पे. जब कैच गया तो आई थिंक 2 या 3 सेकंड ही थी, लेकिन ये मुझे 70 मिनट से ज़्यादा लगी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि नीचे उसके श्रीशांत खड़ा है. उससे पहले अच्छा कैच पकड़ा था अफरीदी का, लेकिन यार ये वर्ल्ड कप था यार, कैच नहीं था. तो आई थिंक जब मैं सोच रहा था इसके बारे में तो बस यही दुआ कर रहा था यार कि शैंटे छोड़ना नहीं बस, और लकीली शैंटे ने वो कैच छोड़ा नहीं. सो आई थिंक बाकी सबको बताइए फिर बाद में एनर्जी कैसी थी. जतिन, मिड विकेट पे ये था गौतम, स्क्वायर लेग पे इरफान था, तो मैं कहाँ था? क्योंकि सबसे पहले तो मैं पहुँचा था. हाँ, सबसे पहले आरपी आया था मेरे पास. नहीं, मैं तो डीप मिड विकेट पे था. वो तो आई नो, तुम डीप विकेट पे थे और इरफान ने बोला स्क्वायर लेग पे था, तो फिर मेरे लिए जगह कौन सी बची, मैं तो भूल ही गया यार. मुझे जहाँ तक ध्यान है एम्पायर के बगल में मैं ही खड़ा था और मैं आप थर्ड मैन से आए थे. आप आरपी थर्ड मैन से आए थे, शायद थर्ड मैन से भाग के आए थे. धीमे धीमे नीचे आ रहा श्रीशांत के हाथ में, और भाई ने पकड़ा ही थोड़ा बॉडी के दूर. ऐसा नहीं कि आराम से पकड़ा हो, थोड़ा बॉडी के दूर पकड़ा. Shri, what was it like for you? Oh my God, Shri, and I took the catch and I looked at it and I said, oh my God, World Cup. What are your memories? सबसे पहले जो याद आती हैं? यार मेमोरीज मेरी, मैं ऐसी सेलिब्रेशन मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी कही थी, क्योंकि मज़ेदार लम्हा था मेरे लिए ज़िंदगी का कि यार कि सब कुछ पूरा हो गया. वो खुशी ऐसी मिली कि वर्ल्ड कप जीते हैं यार, इससे बड़ी मोमेंट क्या हो सकती है. गाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू हमें ये मौका देने के लिए कि हम इस रियूनियन को होस्ट कर पाएँ. ऑनेस्टली उम्मीद यही करता हूँ हमारी सबकी तरफ से that you guys had a blast. Did you? Honestly? Loved it. Yes, absolutely. Yeah, just one last thing. Can I say? Just one last thing. हमने बोला ना, वो श्रीशांत कहता पता नहीं क्या होता अगर वो कैच छूट जाता. शैंटा और कुछ नहीं होता, शैंटा का फैंटा होता अगर वो कैच छूट जाता. मैं चला जाता. Just joking यार, brother. Love you. यार उम्मीद मैं यही करता हूँ ये
ये दोस्ती, ये ऐसी मेमोरीज ये बनी रहे, बाकी जो रह गए आज वो भी किसी दिन साथ में जुड़े और एक नया मौका मिले. सो इफ यू गाइस वांट टू से अ क्विक गुड लक मैसेज टू द इंडियन टीम. Best of luck. Good luck, guys. Do well. Good luck. Good luck. Win the World Cup. I think it's very near.